हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आ गई हूँ और एक नया वीडियो लेके। और आज का जो मेरा ये वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। देखिए मैं आज बात करने वाली हूँ एक ऐसे चीज़ के बारे में, यानी कि देखिए मैं करियर के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो लोग इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के बाद वो लोग तो घर में बैठ जाएंगे, बट इसके आगे करना क्या है। हमारा 12th तक का तो सफ़र कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है हर एक चीज़ के लिए, है ना। आई मीन हर एक स्टूडेंट के लिए। जैसे कि होता है ना 10th के बाद हम कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसी तरह से हमारा भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोग करेंगे क्या इसके बाद। तो मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि शायद इससे आपका फ्यूचर बन सकता हो या फिर आपको बहुत हेल्प मिल सकता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आज बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो मैं बताने वाली थी आज साइंस स्ट्रीम के बारे में, लेकिन एक एग्ज़ाम जो कॉमन है हर चीज़ में, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, वो है आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम। देखिए अब पहले क्या होता था ना कि आप 12th का एग्ज़ाम दे दिए और इसके बाद आप डायरेक्ट ही ग्रेजुएशन में एडमिशन हो सकते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोग सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू अपनी सीट्स को फिल कर रहे हैं। तो सीयूईटी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी आप अभी 12th के हैं, प्लीज़ आप लोग सीयूईटी के लिए आई थिंक रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है जो भी है, या फिर फॉर्म एप्लीकेशन जो भी चल रहा है, आप अभी फिल कर दें, क्योंकि अभी ही शायद डेट निकला है। तो लेट नहीं करें, वरना फिर आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे उस टाइम, ठीक है। और मैक्सिमम कॉलेजेस जो है अपना C2C से फिल कर रही हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। तो चलिए अभी जो मैं बताने वाली थी आपको PCM या PCB यानी कि साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस स्ट्रीम से अगर आप 12th पास किए हैं तो आप आगे जाके क्या कर सकते हैं। देखिए पहला तो है, सिर्फ और सिर्फ हम बताने वाले हैं PCM स्टूडेंट्स के बारे में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका था 12th में, मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए अगर आपका बहुत ही इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में, तो आप जेई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जेई मेंस के एग्ज़ाम के थ्रू आप बीटेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको NIT, BIT या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस पे नहीं रहना है, मुझे और आगे जाना है, तो आप जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद आपका कट ऑफ भी बनता है। और इसके बाद अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया होता है तो आपका जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, और फिर आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने के बाद IIT में जा सकते हैं। भले ही ये सफ़र थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करते तो इंसान ही है। देखिए मैं अभी आपको इतना डिटेल में तो नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ इन चीज़ों से। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में, आई मीन कि जिस स्ट्रीम में आप इंटरेस्ट रखते हैं, फिर जिस एग्ज़ाम में आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ PCB के बारे में, यानी कि जिनका स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा है, वो लोग नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नीट के एग्ज़ाम के थ्रू उन्हें MBBS का पोस्ट मिल सकता है, ठीक है। MBBS हो या फिर होम्योपैथी हो वगैरह वगैरह, यानी डॉक्टर में जा सकते हैं, और इसके बाद वो एज ए डॉक्टर सर्व भी कर सकते हैं। देखिए ये तो था PCM और PCB वालों के लिए, ये जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता रहती है। तो अब मैं उन चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप में से बहुत कोई को पता नहीं होगा। देखिए इसके बाद होता है नेस्ट का एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए आपको 12th में नॉर्मल 60% मार्क्स आने चाहिए, और जो ST/SC कैटेगरीज़ हैं उन्हें 55% या फिर PWD कैटेगरीज़ हैं इन्हें 55% एग्ज़ाम मतलब 12th एग्ज़ाम में मार्क्स होना चाहिए होता है, ठीक है। तभी वो लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम नेक्स्ट का जो नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट है NEST, इसके एग्ज़ाम के लिए वो लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात है कि नेक्स्ट के एग्ज़ाम से होगा क्या। नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो इसके बाद आपको नाइजर और CEBS जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका मिलेगा। नाइजर आपका भुवनेश्वर में है और CEBS मुंबई में है। देखिए
अब बोलेंगे ये सब होता क्या है? नाइजर जो है यहाँ से आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमएससी, यानी कि आपका बीएससी भी और एमएससी भी, ये दोनों कोर्सेज आप 5 ईयर में वहाँ से कर सकते हैं। आपको एक स्कॉलरशिप भी ग्रांट की जाएगी और ये बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। और मेन बात ये है कि अगर आपने नाइजर में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की तो आपको भाभा इंस्टीट्यूट, जो कि आपका रिसर्च से रिलेटेड है, यानी कि आप वहाँ भी जाके एडमिशन हो सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू, डायरेक्ट वहाँ से। और आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए आप पीसीएम और बी, ये चारों सब्जेक्ट में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और एक एग्ज़ाम है, देखिए बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये पहले ये यूनिवर्सिटी अपना ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब ये सीयूईटी के थ्रू ही अपने सीट्स फिल कर रही हैं। तो जिन्हें अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाना है, अपनी गांठ बांध लें, क्योंकि कंपटीशन टफ होने जा रहा है। इसके बाद है, देखिए हम लोग ना, हमारी एक आदत है कि हम लोग एग्रीकल्चर को बहुत ही छोटा सेक्टर मानते हैं, है ना। हम उससे कोई वैल्यू ही नहीं देना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर आपका छोटा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे स्कोप्स है जॉब के। अगर आप 12th के बाद एग्रीकल्चर में बीएससी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं ICAR का एग्ज़ाम देके, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, एक एक इंडिविजुअल वीडियोस लेकर के, ठीक है। फिलहाल तो इसी में आप काम चलाइए और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके इस नेक्स्ट स्टेप के लिए। थैंक यू।